गुड मॉर्निंग भैया बहन, कैसे हैं? आज हम आपको क्लास 6 इंग्लिश बुक हनी शकल का चैप्टर 9 पढ़ाएंगे। अपनी अपनी बुक आप लोग खोलेंगे। चैप्टर का नेम डिजर्ट एनिमल्स। डू यू हर्ड नेम ऑफ डिजर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजर्ट? मरुस्थल, रेगिस्तान। जैसे ही डिजर्ट का नाम सुनते हैं तो लगता है बिल्कुल सूखा स्थान होगा, बालू ही बालू होगा। ऐसा ही बचपन से आप सुनते आए होंगे। डिजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। डिजर्ट जो है वह धरती के सबसे सूखे स्थान होते हैं। आइए अभी आपको अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज ओपन योर बुक एंड लिसन केयरफुली। Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts धरती के सबसे सूखे स्थान होते हैं and sometimes go for months, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीनों तक और even years, कभी वर्षों तक वहाँ बारिश नहीं होती है। But even the desert animals cannot survive without water. लेकिन क्या डिजर्ट एनिमल बिना वाटर के सरवाइव कर पाएंगे क्या? जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, और भीषण प्रचंड ज्वाला स्कॉर्चिंग सन जो होता है उसकी गर्मी को भी, वह झुलसाने वाली गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। तो कैसे वो सरवाइव करते हैं वैसे कंडीशन में? सो they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. इसलिए वह विभिन्न तरीके, वह इसके लिए क्या करते हैं? विभिन्न तरीके अपनाते हैं। उनसे बचने के लिए वह विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्विल्स spend the hottest part of the day in cool underground burrows. उदाहरण के लिए गर्विल जो होते हैं वह दिन का अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं? बरोज में, जमीन के अंडरग्राउंड बरोज में, जमीन के अंदर बने हुए बिल में अधिकांश समय बिताते हैं। And strange insects called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. और एक विचित्र कीट होता है, स्ट्रेंज कीट इंसेक्ट होता है जिसको कि डार्कलिंग बीटल भी कहते हैं। वह किसमें एक्सपर्ट होते हैं? एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। एयर में जो ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर आता है उसको कैच करने में, उसको इकट्ठा करके ड्रॉप्स बनाने में वो एक्सपर्ट होते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, मॉइस्चर into the air until the drops trickle down into their mouth. वे तब तक अपने पैरों को इस तरह करते हैं और एयर से ही ड्रॉप्स को अपने माउथ में ले लेते हैं। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. प्यारे बच्चों, सारे जितने भी मरुस्थल होते हैं वह सभी के सभी इंडलेस सीज जैसा, किस तरह इंडलेस सी में क्या होता है? वाटर होता है। तो इंडलेस सीज ऑफ सैंड ड्यून्स, बालू का दूर दूर तक रेत का ही समुद्र हो, ऐसा नहीं होता है कि सभी मरुस्थल ऐसे ही हों। सम आर रॉकी और पेवली एंड डॉटेड विद स्मॉल बूसेस। कुछ जो होते हैं वह पथरीले, छोटे छोटे चट्टानी और छोटे छोटे पत्थरों से भरे होते हैं जिनके बीच बीच में छोटी छोटी विच स्मॉल डॉटेड विद स्मॉल बूसेस झाड़ियाँ होती हैं। while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. लेकिन और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जहाँ इन झाड़ियों पर बसंत ऋतु में फूल भी, रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world, ranging from
just 15 centimeters long to more than 11 meters. प्यारे बच्चों, पूरे संसार में लगभग 2300 से भी अधिक तरह के प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर लंबे तक होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। उनमें से अधिकांश सर्प जो होते हैं वह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, यानी विषहीन होते हैं, वह हार्मलेस होते हैं, वो हमको कुछ नहीं करते। बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने एक बाइट से, एक बार अगर किसी को डस ले, काट ले, तो मनुष्य को मृत्यु के मुंह में पहुंचा सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स बाय लेग्स। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। अधिकतर सर्प जो होते हैं वह अपने अंडों को देते हैं, अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को ही जन्म देते हैं। प्यारो बच्चों, यानी सांप जो होते हैं, हम लोग जानते हैं कि सांप क्या देते हैं, अंडे देते हैं, अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। लेकिन कुछ सांप जो होते हैं वह बच्चों को ही जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सूखे पथरीले मरुस्थल में a rather evil looking snake with a very bad reputation। क्या होता है, एक काफ़ी खतरनाक सांप है जो अपनी डरावनेपन के लिए काफ़ी मशहूर है, यानी बदनाम है। Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away and it can strike with lightning speed। क्या होता है, वह बहुत ही भयावने ढंग से खड़खड़ की आवाज़ निकालता है, जिस साउंड को, उस आवाज़ को 30 मीटर की दूरी तक से सुना जा सकता है। और क्या है, इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। लाइटनिंग, बिजली चमकती, आपने देखा होगा, बिजली चमकती है ना, तो लाइटनिंग स्पीड के साथ वह दौड़ के, छलांग लगा के आदमी को या किसी को भी अपने शिकार को डस सकता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर, इस रैटल स्नेक जिसको कि रैटलर भी कहते हैं, एज इट समटाइम कॉल्ड, क्योंकि आपने खड़खड़ की आवाज़ निकालता है, तो इस रैटल स्नेक को रैटलर भी कहा जाता है। प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। लेकिन यह जो भयानक डरावना स्नेक होता है, यह भी कोशिश करता है एज पॉसिबल, वह चाहता है कि मनुष्य से दूर मैं रहूं, एज इफ इट पॉसिबली कैन। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट। यह अपनी पूंछों को अपराइट, ऊपर की ओर उछाता है, अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड in the hope that the intruder will go away। वह क्या करता है, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर जोर से फरफराता है, पटक कर, ऐसा क्योंकि जो बाहर से अगर उसको डर लगता है, वह ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर उसको डर लगता है कि जो इंट्रूडर है, जो जिससे उसको डर लग रहा है, कोई आ गया हो, उससे बचने के लिए कि मैं ऐसा अगर खड़खड़ की आवाज़ निकालूंगा तो इस डर से जो है कोई इंट्रूडर जो है वह वहाँ से चला जाएगा। However, if its warning are ignored and it feels threatened। लेकिन जब उसको लगता है कि मैंने जो वार्निंग दी उसको इंट्रूडर ने नहीं समझा, तो वह क्या करता है, उससे भी वह नहीं माना और नहीं भयभीत हुआ है। इट विल क्वाइल रेडी टू बाइट। तब वह अपनी कुंडली गोल करके, कुंडली बना के बैठ जाता है, क्या कि जो भी मेरा शिकार है उसको मैं डस लूँ, उसको मैं काट लूँ। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज
its own tail makes. लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यह पता होगा, ये जानिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अपने पूंछ से इतनी डरावनी आवाज़, खरखर की आवाज़ निकालता है जिसको कि 30 मीटर दूर तक सुना जा सकता है, लेकिन उस रैटलर स्नेक को खुद अपनी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। लाइक मोस्ट स्नेक्स, अधिकतर जैसे अधिकांश सांप की तरह, इट्स हियर्स थिंग थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। क्या करता है? अधिकांश सांपों की तरह है वह भी वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड, जमीन पर जो जमीन की कंपन होती है उस वाइब्रेशन से वह सुन पाता है या महसूस कर पाता है। बट इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई आदमी सांप के पास से गुजरता है तो वह उसकी हलचल महसूस कर सकता है। लेकिन बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके बगल से गुजरता है तो वह उसकी आवाज़ को समझ जाएगा, सुन जाएगा कि कोई मेरे पास से गुजर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति खड़ा होकर वहीं पर चुपचाप और वहीं पर स्थिर खड़ा रह जाए और जोर से चिल्लाएगा तो वह नहीं सुन पाता है। Rattler snakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. यह शोर करने वाले सांप जो हैं बहुत आम हैं तथा बहुत ही दूर तक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे अमेरिका महाद्वीप के दूर पार तक, उससे दूर तक भी पाए जाते हैं तथा कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। वे अनेक प्रकार के जीवों को खाते हैं जिनमें से चूहे, गिलहरी और चिपमंक्स इत्यादि छोटे छोटे जीव शामिल होते हैं। Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. अधिकांश सांपों की तरह यह भी अपने सांपों को क्या करते हैं? पूरा का पूरा निगल जाते हैं। रैटलर स्नेक क्या करता है? रैटलर स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। रैटलर स्नेक क्या करता है? अपने प्रे को, अपने शिकार को अपने वेनम से, विष से मार देता है। Few snakes have to eat more than once a week and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. सभी सांपों की भांति कुछ ही सांप को सप्ताह में क्या करना पड़ता है? वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार भोजन करना पड़ता है। और कुछ सांप तो ऐसे होते हैं जैसे कि पाइथन का नाम आपने सुना होगा, अजगर का, पाइथन को अजगर कहते हैं। तो अजगर जो होता है, ऐसे सांप जो होते हैं इनको 1 साल तक भी वह बिना खाए पिए रह सकते हैं, क्योंकि एक बार ही जो खाया तो वह उनके शरीर में बना रहता है। तो थैंक यू भैया बहन, आज इतना तक। इसका शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।